दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है सीबीएसई प्लस में। हम बात करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के पेपर के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। और एक बात तो बिल्कुल ही फैक्ट है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम मैथमेटिक्स है। तो दोस्तों, यहाँ पर खास करके मैं उन बच्चों को फोकस कर रहा हूँ जिनको मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और वो एक डिसेंट स्कोर मैथमेटिक्स में कैसे लाए। दोस्तों, अगर मैथमेटिक्स बहुत ही डिफ़िकल्ट है तो उसके साथ साथ उसमें बहुत सारी खूबियाँ भी हैं। अगर उसको प्रिपेयर करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है तो साथ साथ उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि इसको काफ़ी आसान बना देती हैं। हमें एक स्ट्रैटेजी से पढ़ना होगा, दूसरों से कंपेयर करके पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब हमें काफ़ी टेंशन होगा। हमें बस अपने लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार करनी है, अपना जो स्कोर हमने टारगेट किया है उसको अचीव करने के लिए उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो आइए देखते हैं कि मैथमेटिक्स के पेपर को कैसे प्रिपेयर किया जाए। सबसे पहले हमारे सामने जो है मैथमेटिक्स का जो कोर सिलेबस है, बेसिक सिलेबस, जिसमें हम देख रहे हैं कि 6 यूनिट्स हैं हमारे पास और हर यूनिट में चैप्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों, अब मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। आपके 12th के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में जो आपका मार्कशीट आएगा उसमें मैथमेटिक्स के सामने सिर्फ और सिर्फ आपका मार्क सिक्योर किया हुआ लिखा होगा। वहाँ पे ये कभी भी नहीं लिखा होगा कि आपने मैथमेटिक्स के बुक का कौन सा पोर्शन किया एग्ज़ाम में, या आपने क्वेश्चन पेपर का कौन सा पोर्शन किया, तब जाके आपको जो भी आपने मार्क अटेन किया है आपको इतना मार्क्स आया। सिंपली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो आसान लगता है आप उस पर ज़्यादा फोकस करके आप वहाँ से मार्क्स को एक्सट्रैक्ट करें। कभी भी ना सोचें कि भाई मुझे तो कैलकुलस करके मार्क्स लाना है, कैलकुलस करना है। सपोज़ कुछ सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको कैलकुलस में कुछ प्रॉब्लम है, तो भाई सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप बाकी सारा पोर्शन करो जो कि आपको मार्क्स दे, जो कि आपको एक अच्छे पोजीशन पे लाके रखे, और फिर उसके बाद आप कैलकुलस पे फोकस करेंगे। तो वही स्ट्रैटेजी आपको अभी 1 महीने में भी दिखानी होगी। तो फर्स्ट वन इज़ एलजेब्रा। एलजेब्रा में 2 चैप्टर्स हैं। इसमें हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आप ये दोनों चैप्टर कवर करें, ये आपके लिए आसान है। ये 13 मार्क्स आपको सबसे पहले सिक्योर करने हैं और एलजेब्रा को अच्छी तरह कंप्लीट करेंगे। ये ना कि हम बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ से कर लिया, थोड़ा सा उधर से कर लिया, नहीं। जब हम अलजेब्रा पे फोकस करेंगे तो हमें ये 13 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। वी डोंट हैव दिस ऑप्शन कि अच्छा इसमें 1-2 नंबर कम भी आ जाए, नहीं, मुझे ये 13 मार्क्स चाहिए। उसके लिए हम अलजेब्रा को अच्छी तरह करेंगे। और दोस्तों, ये बात तो क्लियर है कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स ईजी चैप्टर्स हैं, तो सबसे पहले इस पर फोकस करके 13 मार्क्स को सिक्योर करें। सेकेंड चैप्टर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग आप जब करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो रिलेशन है वो बहुत हद तक अलजेब्रा से ही है। इसमें जो 2 वेरिएबल्स के इक्वेशंस होते हैं उससे ये रिलेटेड है और ये एक आसान चैप्टर है। ये 6 मार्क्स ईजिली आपको आ सकता है, आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो। मतलब कि 1 दिन के एफर्ट में आप ये 6 मार्क्स को अटेन कर सकते हैं, ओनली इन एन एफर्ट ऑफ 1 डे। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, दिस कैन बी अचीवेबल। तो डोंट लूज दिस। 13 + 6 is 19 marks. After this, we will focus on vectors and 3D ज्योमेट्री। इसमें 2 चैप्टर्स हैं, एक तो है वेक्टर्स और एक है 3D ज्योमेट्री। यूनिट 4 में 2 चैप्टर्स हैं। 17 मार्क्स का है ये और बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है। थोड़ा सा ध्यान लगा के, क्योंकि इसका जो है बहुत कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप पढ़ा होगा आपने
9th 10th में, और उसके बाद 11th में थोड़ा सा उसको और ब्रशअप किया होगा, तो बहुत कुछ रिलेटेड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से और इजी है इफ़ वी कंपेयर इट विद कैलकुलस। तो ये 17 मार्क्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक ऑर्डर में इसको करूं तो फर्स्ट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अलजेब्रा यूनिट 2 हैज़ 2 चैप्टर्स, and then you can come to linear programming, and then you can come to vector and 3D geometry, and these 3 units is giving you 36 marks। दोस्तों 4th यूनिट प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स का है, और अगर आप लास्ट के 5 ईयर क्वेश्चंस को ठीक से बना लें, प्रोवाइडेड कि थोड़ा सा बेसिक आप इसका नॉलेज लें प्रोबेबिलिटी का, ये अगर किसी फ्रेंड को ये प्रोबेबिलिटी अच्छी तरह आता है तो वो आपको बहुत इजीली ये समझा सकता है, और आप इसमें इजीली 10 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं सिर्फ 5 ईयर्स के लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन को बनाकर, प्रोवाइडेड थोड़ा सा आप बेसिक्स पर ध्यान दें अपने दोस्तों के साथ बैठकर, या अगर टीचर अवेलेबल हैं तो उनके साथ बैठकर। एंड यूनिट 6 इज़ योर 4th यूनिट, जो कि आपको इस ऑर्डर में करना है। फिर आप आते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस पे। हालांकि बहुत सारे फ्रेंड्स को ऐसा लग रहा होगा कि दिस वन इज़ सो इजी, क्यों? अच्छा, ये इजी इसीलिए आपको लग रहा है रिलेशंस एंड फंक्शंस क्योंकि इसको आपने बार बार किया है, तो वही होता भी है। अगर आप किसी चैप्टर को बार बार करेंगे तो वो आपके लिए इजी हो जाता है। अभी अगर किसी फ्रेंड को ऐसा लग रहा है कि रिलेशन एंड फंक्शंस जो है मैं इजीली इसको कवर कर सकता हूँ, तो पहले वो रिलेशंस एंड फंक्शंस को कवर करें। ये रियल फंक्शंस की बात होती है इस यूनिट में, तो इस यूनिट को आप पहले भी कवर कर सकते हैं। इसमें भी 2 चैप्टर्स हैं और ये 10 मार्क्स का है टोटल। तो अगर आप इसको कवर कर सकते हैं तो बिल्कुल इसको कवर करें। जो मैंने ऑर्डर बताया है उस ऑर्डर को भी फॉलो कर सकते हैं, और या नहीं तो आप शुरुआत कर सकते हैं रिलेशंस एंड फंक्शन से, उसके बाद आप मेरे बताए हुए ऑर्डर्स पे आ सकते हैं। आप ये 44 इम्पॉर्टेंट मार्क्स से अभी भी दूर हो। 6th इन द ऑर्डर, जिसमें कि कुछ पोर्शंस आसान हैं कैलकुलस के, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, मैक्सिमा मिनिमा एट्सेट्रा, ये सब आसान है। अगर इसको आप एक ऑर्डर में करें, समझ के करें, तो ये अचीवेबल है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आप कितना टाइम किस पर डिवोट करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टाइम कम है, तो बिल्कुल ही आप जितना भी टाइम मैथमेटिक्स पे देना चाह रहे हैं एक दिन में 2 आवर्स या 3 आवर्स, वो कम्प्लीटली 100% आपको बहुत ही जेन्युइनली देना होगा। उस समय में आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट हो रहा है तो उससे आपको बचना होगा, क्योंकि टाइम कम है। तो दोस्तों, आपको कितना टाइम कौन से चैप्टर पे देना है, कौन से यूनिट में देना है, ये मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। अलजेब्रा में आप 3 डेज दे सकते हैं, और 3 डेज में आपको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को कंप्लीट करना है। दोस्तों, आपने कुछ पोर्शन अलजेब्रा का किया होगा, आप ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे जहाँ पे आपका प्रॉब्लम है या आपको समझने में दिक्कत आ रही है। लेकिन जो बिल्कुल एलिमेंट्री बातें हैं, बेसिक बातें हैं, ये बातें आपने कई बार पढ़ी भी होंगी, क्योंकि ये अलजेब्रा जो है ये पहला चैप्टर होता है यूजुअली, और लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी शुरुआत नहीं किया है, तो फिर आप रिलीजियसली पूरा का पूरा अलजेब्रा आप करें। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। 3 डेज अगर आप 3 to 4 आवर्स पर डे दे रहे हो मैथमेटिक्स को, तो आप 10 आवर्स के लगभग दोगे 3 दिन में। 10 आवर्स में ये जो यूनिट है ये अचीवेबल है। हाँ, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो उन सब क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है। जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो एटलीस्ट वो वाला पोर्शन जो है वो तो भाई आपको आना ही चाहिए। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें 6 मार्क्स के, तो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि हम उसका प्रैक्टिस ज़्यादा करें। तो आप 3 to 4 आवर्स दोगे बेसिक कॉन्सेप्ट को बनाने में, बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में 3 डेज। आप 3 to 4 कर सकते हो डेज, इससे ज़्यादा मत प्लीज़ करना। आप उसको 3 to 4 डेज में इस चैप्टर को, इस यूनिट को कंप्लीट कीजिए।
सेकंड कम्स लीनियर प्रोग्रामिंग। ये 1 डे का एपिसोड है। अगर आप 3 आवर्स ढंग से आपने दे दिया इस यूनिट को, लीनियर प्रोग्रामिंग इज डन, यू कैन सिक्योर 6 मार्क्स। ये आप जब करने लगोगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा। देन वेक्टर्स इन 3D, यहाँ पे आपको 4 डेज देना होगा। ये 4 डेज इसीलिए देना होगा, ये बहुत टफ नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा है। हर तरह का जो प्रॉब्लम है उसको टच करना पड़ेगा आपको। तो वेक्टर्स इन 3D को आप 4 डेज दोगे। 17 मार्क्स में, मतलब मुझे लगता है 17 आप अचीव कर लोगे अगर आपने क्वेश्चन बैंक के साथ इसका प्रिपरेशन किया, जो कि आप 9-10 से थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ते जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते जा रहे हैं, और 11th में भी आपने काफ़ी काम किया है। हालांकि मैथमेटिक्स का हर चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री को आप 4 डेज अगर 3 to 4 आवर्स पर डे देते हो तो दिस इज़ अचीवेबल। एक बात आप बिल्कुल मत भूलना कि क्वेश्चन लास्ट 5 इयर्स का जो क्वेश्चन है या कोई क्वेश्चन बैंक है, उसको देखकर आप, सैम्पल पेपर को देखकर आप ये देखो कि कैसा क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। आप देखोगे कि जो भी आपके बुक में है बस वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम चीज़ें आपको 4 to 5 कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करना है। इसमें 4 से 5 तरह के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है। उसके अलावा क्वेश्चन को सॉल्व करने में 4 से 5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हालांकि आप मेरा मैथमेटिक्स का वीडियो आगे देखेंगे वेक्टर्स इन 3D पे, तो उसमें मैं क्लियर करूँगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। यहाँ पे मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आपको 1 महीने में कैसे स्ट्रैटेजी बनाना है। तो इस वीडियो में मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, पर्टिकुलरली मैं इतना डिटेल में नहीं जा पाऊँगा वेक्टर्स इन 3D के लिए या किसी भी चैप्टर के लिए। मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको बस। प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ये प्रैक्टिस करने से वो कॉन्सेप्ट बनाकर बाकी पूरा टाइम इन्वेस्ट करें उसके प्रॉब्लम्स को करने में। आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट जिनको प्रोबेबिलिटी आती है वो प्लीज़ उन बच्चों को हेल्प करें जिनको प्रॉब्लम है। इससे आपका खुद का भी प्रैक्टिस होगा और ये 10 मार्क्स को आप अचीव कर पाएंगे। तो इसके साथ हमने 46 मार्क्स का कवर कर लिया। 46 मार्क्स हमने कवर कर लिया। फिर हम आते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस पे। रिलेशंस एंड फंक्शंस हमने कई बार किया हुआ है। 2 चैप्टर्स हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आप उन दोनों को कवर कर सकते हैं 10 मार्क्स के लिए। अच्छा, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के लिए ये नहीं बताया कि इसमें डेज कितने चाहिए। प्रोबेबिलिटी में आप 3 डेज देना है, रिलेशंस एंड फंक्शंस में 3 डेज आपको इन्वेस्ट करना है। तो अब आप इजीली देख सकते हैं कि हमने कितने डेज में कितना कुछ कवर किया, और हम ये कर सकते हैं, ये अटेनेबल है, अचीवेबल है। ये हमने अभी तक में 56 मार्क्स तक का जो है कवर कर लिया है और 44 मार्क्स ये रह रहा है जो कि कैलकुलस है। तो 56 मार्क्स में हमने डेज कितने लगाए? 15 डेज में आप इतना सारा पोर्शन कवर कर लेते हैं और रेस्ट 15 डेज यू विल फोकस ऑन कैलकुलस। दोस्तों, कैलकुलस में मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि बहुत कुछ बहुत इजी भी है। डिफरेंशिएशन इज़ वेरी इजी। मैक्सिमम जो चीज़ें हैं डिफरेंशिएशन में फार्मूला बेस्ड है। तो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स आप अगर उस पर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करें, 15 डेज आपको दिया जाता है, जिसमें कि आपको 15 डेज यहाँ मिल रहा है, जिसमें कि 6 to 7 डेज जो है ये आप रखें डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के लिए, और बाकी जो 8 डेज बचता है वो 8 डेज में आप इंटीग्रेशन को टच करें। जिनका थोड़ा सा डाउट है इंटीग्रेशन में, तो सबसे पहले भाई ये 6 to 7 डेज तो फोकस करें डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के लिए। 20 मार्क अब टोटल बन जाता है 76। तो 8 डेज लास्ट में रह जाता है, उसमें आप यू कैन ट्राई फॉर इंटीग्रेशन। और जिनको आ रहा है इंटीग्रेशन उनके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस, स्किल डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बट 8 डेज इज़ नॉट लेस। अच्छा, एक बात आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की है।
कि आप नोट्स बनाना ना भूलें। नोट्स चाहिए ही चाहिए। एक जगह पे आप अपने स्टडी रूम के वॉल पे फॉर्मूला पेस्ट करेंगे, और फॉर्मूला पेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप फॉर्मूला का एक चार्ट बनाने में पूरा एक दिन वेस्ट कर दिया। ऐसा कुछ नहीं करना। एक ब्लैंक चार्ट पेस्ट कर दो आप, और जो जो फॉर्मूला आप डेली बेसिस पे आपको मिलता जा रहा है उसको वहाँ पे नोट कर दीजिए, और बहुत ही इजीली आपका ये चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा। चार्ट पेस्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि कभी कभी आप देखते रहते हैं उसको और वो याद होता रहता है आपको उसमें एफर्ट नहीं लगाना, बस एक बार देखना है। आप अगर एवरी डे एक बार आपने देख लिया, इट विल टेक हार्डली 15 मिनट्स। 30 टाइम्स रिवाइज करोगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि आपने नोट्स प्रिपेयर किया है, उसको आप एवरी डे हाफ एन आवर ना भी दे पाए तो कम से कम 10 मिनट्स तो दे ही सकते हैं दोस्तों। 10 मिनट्स आप उसको दीजिए। आप सपोज यू हैव स्टार्टेड विद अलजेब्रा, और अलजेब्रा के बाद जब आप लीनियर प्रोग्रामिंग पे आएंगे, जब आप लीनियर प्रोग्रामिंग जिस दिन भी कर रहे होंगे तो उस दिन एक बार अलजेब्रा का जो आपका नोट प्रिपेयर है उसको रिवाइज करना ना भूलें। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस एक बार देखना है। और रिवीजन में यहाँ पे ये नहीं करना कि आप सारा कुछ रिवाइज करें, क्योंकि अलजेब्रा तो बहुत बड़ा होगा और सब कुछ रिवाइज करने में काफ़ी टाइम लगेगा, और वो ज़रूरी भी नहीं है। रिवीजन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी जिसने आपको ट्रबल क्रिएट किया, जिस प्रॉब्लम में आपको ज़्यादा टाइम लगा बनाने में, नहीं समझ आ रहा था, 2-3 बार एफर्ट करना पड़ा, तो उस तरह, क्योंकि आपने नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है, आपने प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं, तो उस प्रॉब्लम को एक बार आप देख लें। और एक दिन वीक में ऐसा रखें जिस दिन आप थरली पूरा का पूरा नोट रिवाइज करेंगे। एक दिन आप ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल टेंशन मत लेना कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, क्योंकि वो रिवीजन भी ज़रूरी है। रिवीजन नहीं होगा तो आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा, अगर कोई प्रॉब्लम में आप फंस गए, तो बिल्कुल पैनिक मत करना, टेंशन मत लेना कि यार ये तो मेरे से बिल्कुल ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ अब। और कभी कभी ऐसा होता है कि फिर आप बुक को बंद करते हो और कहीं चले जाते हो। ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है। जो टॉपिक आपसे नहीं हो रहा उसको आप अलग से नोट करो, एक अलग से आप उसको नोट करो, और जब भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले, कोई फ्रेंड है, कोई टीचर है, उससे पूछने का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वो उनसे पूछ लो। इसके लिए पैनिक नहीं करना है। 3 to 4 आवर्स का अगर आप पर डे लगाते हो टाइम, 3 to 4 आवर्स टाइम देते हो तो बहुत ही अच्छा टाइम दे रहे हो आप टेंशन मत लो। अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि जो चैप्टर आपने अभी ओपन किया हुआ है, जिस चैप्टर पे आप काम कर रहे हो, ओनली फोकस ऑन दैट। कभी भी कंप्लीट सिलेबस के बारे में ना सोचो, क्योंकि वो सोच के आप टेंशन लोगे। एटलीस्ट उस यूनिट को तो कंप्लीट करो। एक यूनिट कंप्लीट करोगे, देखोगे आपको एक अच्छा खासा 10 मार्क्स मिल रहा है, कभी 13 मार्क्स का कंप्लीट हो रहा है। तो हर यूनिट को फिनिश करने के बाद आपका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो रहा है आपके साथ, तो उसको आप ना भूलो। जो यूनिट पे काम कर रहे हो उस पर ही कंसंट्रेट करो। पूरा सिलेबस एक साथ मत सोचो, ये कभी मत सोचो कि यार मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा 30 दिनों में। दोस्तों, शुरुआत करो, जितना आप कर सकते हो कम से कम उतना तो कीजिए। ये सोच के आप पूरा टाइम वेस्ट कर दोगे और लास्ट में आप देखोगे कुछ नहीं कर पाए। कम से कम जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए, आप स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल होगा। विद दिस नोट आई टेक योर लीव। ऑल द बेस्ट गाइज। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में मुझे लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए जो चैप्टर वाइज कुछ वीडियोस मैं बनाऊँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसी महीने में, फरवरी के मंथ में ही, कुछ चैप्टर्स जो कि प्रॉब्लम एरियाज़ हैं उसके लिए मैं कुछ वीडियोस बनाऊँ। कीप इन टच। लव यू ऑल।